जयपुर से लेकर लखनऊ तक पीले पंजे का एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी की योगी और राजस्थान की भजनलाल सरकार अवैध कब्जे पर बड़ा एक्शन ले रही है। सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। पहली तस्वीर पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर की है, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण मानसरोवर इलाके में अवैध निर्माण पर एक्शन ले रहा है। जेडीए की इस कार्रवाई में 1.8 किलोमीटर के एरिया में 250 से ज्यादा घर, दुकान, स्कूल और अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। खास बात यह है कि यह इलाका चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। दूसरी तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां अकबर नगर में 10 दिन तक बुलडोजर एक्शन चला। यहां करीब 1800 अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो पहले आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाऊंगी। जयपुर के मानसरोवर इलाके में 1.8 किलोमीटर एरिया में जयपुर विकास प्राधिकरण 200 से ज्यादा घर, दुकान, स्कूल और अवैध निर्माण तोड़ रहा है। जेडीए ने पहले दिन सोमवार को 4 घंटे में लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बने 85 मकान, दुकान, बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल और कच्चे निर्माण को ध्वस्त किया। अब 800 मीटर क्षेत्र से बने 120 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। इसमें घनी आबादी वाला क्षेत्र भी शामिल है। यहां बड़ी संख्या में घर हैं। जेडीयू को कार्रवाई करता देख अब कुछ लोग अपने निर्माण खुद तोड़ने लगे हैं। ये इलाका राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में आता है। तो ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की धमक के बाद अब इसकी गूंज देश के बाकी इलाकों में भी सुनाई पड़ती है। राजस्थान में भजनलाल सरकार भी अब बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पिंक सिटी जयपुर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जहां अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। और अब बुलडोजर की कार्रवाई का डर ऐसा है कि लोग खुद अपने अवैध निर्माण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग सड़कों पर विरोध करने लगे। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की। भजनलाल सरकार में बुलडोजर गरज रहे हैं और विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए जिस जगह पर बुलडोजर गरजने के लिए आया है, यानी तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोगों का विरोध शुरू हो गया है कि कार्रवाई समान रूप से होनी चाहिए। अगर चिन्हित किया गया है स्कूल को तो स्कूल को भी तोड़ें, अन्य लोगों की बिल्डिंग तोड़ें। किसी तरीके से गलत बना है तो कार्रवाई बराबरी के तौर पर हो। गरीबों के मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं, इस तरीके की बात है। ये नियम कायदे के हिसाब की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो बराबरी के तौर पर हो और उसी के तहत ही ये हंगामा शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि किसी एक को बहुत ज़्यादा राहत ना दें, किसी एक के साथ ही अन्याय ना हो। यहाँ पर कई परिवार रहते हैं। अगर चिन्हित किया गया है, चिन्हित जो डिमोलिश करना है उसमें दूसरी भी बिल्डिंग आती है तो उसको भी तोड़ा जाना चाहिए, उसको राहत नहीं दिया जाना चाहिए। इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर विरोध शुरू हो चुके हैं और विरोध में ये हंगामा शुरू हो चुका है। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात का? ये तो इनको पूछो आप, ये जो अधिकारी लोग हैं ये बताएंगे ये चीज। तो साहब विरोध नहीं कर रहे हम सबको समान आको। आप हमने मात्र 2 घंटे का समय लिया था। ये रोड का काम चल रहा है, यहाँ हमारे को लेबर मिली नहीं। हम रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को मात्र 2 घंटे का टाइम दे दो, हम हमारे कटा से कटा देंगे। हमारा कुछ पार्ट बच रहा था, अब वो पूरा नुकसान हो गया हमारा। हम जानते हैं कितनी मेहनत से बनाते हैं। हम किसान परिवार से हैं, हम किसान परिवार से। ये अमीर आदमी है स्कूल वाले जो इनकी छोड़ रहे हैं है। हम चाहते क्या, हम तो यही कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते थे भाई हमारा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा इतना सा पार्ट छोड़ दिया जाए, हम 2 घंटे में काट देंगे इसको। हाँ, लेकिन हमारी कोई नहीं सुना यहाँ पे। पैसे वाले के सब सुनता है साहब है। आज हम कानून की पालना करते हैं साहब, और हम खुद बोल रहे हैं। लेकिन मात्र हमने 2 घंटा लिया था, 2 घंटे में हमारा कट जाता है और थोड़ा सिस्टम बैठ जाता। अब गरीब आदमी है साहब, एक एक पैसा लाता है, उसको मालूम पड़ता है पैसे की क्या कीमत होती है। योगी सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब इस कार्रवाई में मंदिर हो या मस्जिद या फिर मदरसे, सब पर कार्रवाई की गई है, यानी कि सब पर एक नजर से कार्रवाई की गई है। अभी तक जब जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है तो उसमें जाति धर्म का एंगल ढूंढने की कोशिश की जाती है। इस बुलडोजर को एक धर्म पर कार्रवाई करने का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देख लीजिए, वास्तविकता आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब गरजता है तो सामने कोई भी हो, अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसे अपना निर्माण तोड़ना ही होगा। उस निर्माण पर बुलडोजर चलता ही रहेगा। अब ऑपरेशन अकबर नगर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन एलडीए अब अपना नेक्स्ट टारगेट सेट कर चुका है और ये नेक्स्ट टारगेट है रहीम नगर और अबरार नगर। ये वो इलाके हैं जिनके सर्वे किए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि ऑपरेशन
कैसे आगे चलेगा और इस ऑपरेशन को लेकर कौन से इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। तो रहीम नगर और अबरार नगर जो कि अकबर नगर से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां पर सर्वे किया जा रहा है। और ये सर्वे कौन कर रहा है? ये सर्वे कर रहे हैं सिंचाई विभाग के अधिकारी। सिंचाई विभाग ने अपना सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे कैसे किया जा रहा है? तो जो अवैध कब्जे किए गए हैं, उन अवैध कब्जों को या यूं कहें कि उन अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें नोटिस दिया जाएगा। और नोटिस के बाद क्या होगा? नोटिस के बाद ये होगा कि या तो अवैध कब्जा हटा लिया जाएगा, खुद अपने अवैध कब्जे को तोड़ लिया जाएगा, या फिर नोटिस के बाद बुलडोजर गरज गया है। एक बड़ा इलाका था और इस बड़े इलाके पर यह कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है और अब कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो एक तरफ यूपी में अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं वीआईपी कल्चर पर योगी की स्ट्राइक देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी के वीआईपी कल्चर को खत्म करने के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। आज यूपी के हर जिले में स्पेशल ट्रैफिक अभियान चलाकर गाड़ियों से हूटर उतरवाया जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं। आम लोगों के साथ ही वीआईपी गाड़ियों से हूटर उतारे गए, तो वहीं कई गाड़ियों से फ्लैशर लाइट उतारी गई। इसके साथ ही कई वाहनों से शीशे पर लगी काली फिल्म को हटाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेताओं और अधिकारियों से वीआईपी कल्चर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के अधिकारी वीआईपी कल्चर का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, कानपुर, फिरोजाबाद और बहराइच की। कानपुर में जहां पुलिस वाले की गाड़ी को सीज किया गया, तो वहीं फिरोजाबाद में गाड़ियों से हूटर हटाए गए। बहराइच में नायब तहसीलदार की अपनी प्राइवेट गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था, उसे भी हटाया गया है। तो वीआईपी कल्चर पर यह स्ट्राइक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली बार नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर उत्तर प्रदेश में ऐसी ड्राइव चलाई जाती हैं। अब लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा की है और वो लगातार बड़े एक्शन भी ले रहे हैं। उन्हीं जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। कई गाड़ियों से पुलिस ने शीशे से काली फिल्म हटवाई। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी खुद इस अभियान को लीड कर रहे हैं। नोएडा में हूटर और सायरन के लगभग 400 गाड़ियों के चालान किए गए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस एक अभियान चला रही है। जो लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर जगह जगह पुलिस इस वक्त मौजूद है। इस वक्त आप देखिए ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी और तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। इस गाड़ी को भी यहां पर रजनीगंधा चौक की रेड लाइट पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर इस तरीके से ब्लैक फिल्म जो है वो चढ़ी हुई है, लेकिन जो इसके चालक हैं उन्होंने गाड़ी को रोकने की बजाय गाड़ी बहुत तेज जो है यहां से आगे लेकर चले गए। पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी को लेकर फरार होने की कोशिश की और आगे ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें रोका। एक बार बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हर्ष। आपको जब पुलिस ने रुकने के लिए कहा, हम यहाँ से देख रहे थे, आप रुके? गई थी, मैं साइड में कर रहा था, भगा कहाँ था मैं? आप यहाँ से स्पीड से भागे? नहीं, तो कैमरे में होगा, पर देख लो, आपके लाइव है आपके सामने। आपको पता है लेकिन कि अगर पुलिस आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आप चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है? मुझे पता है, बट गाड़ी लग गई थी इसलिए मैं साइड में ही लगा रहे थे। आगे वो वहाँ जाके बत्ती नहीं होगी थी, रेड लाइट है। हाँ बताऊँ। आपने ब्लैक फिल्म वगैरह जो चढ़ाई हुई है, अब कार्रवाई हो रही है, आगे से आप ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अब तो हम छुटा दी तो छुटाई दी, अब नहीं चढ़ाएंगे। गलती ट्रैफिक आपने लगाए हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। लाल और नीली बत्ती लगाकर अगर आप चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी का चालान होगा, आप पर कार्रवाई होगी। अगर आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, यानी कि अगर आप रेड लाइट तोड़ रहे हैं, तो कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, आप पर कार्रवाई होगी ही होगी। अगर आप रॉन्ग साइड और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आप पर कार्रवाई होगी। नो पार्किंग जोन में अगर गाड़ी आप पार्क कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर अगर आप लोगों ने लगाए हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। नहीं उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार में ही पुरवा हैं और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ? हाँ, अरसलान, नायब तहसीलदार में ही पुरवा। लाल नीली बत्ती अलाउ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के। पहले गाड़ी का चालान होगा, उसके बाद। कानपुर से तो एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। जिस पुलिस पर वीआईपी कल्चर को खत्म करने की जिम्मेदारी है, उसी पुलिस पर कार्रवाई हुई। आपको बताएं कि दारोगा की खुद की गाड़ी कानूनी कार्रवाई के तहत सीज कर दी गई है। दरअसल दारोगा यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काट रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने देखा कि दारोगा की खुद की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है और काली फिल्म भी चढ़ी हुई है। युवक ने दारोगा से ये बात कही तो दारोगा ने भड़ककर युवक का 5,000 रुपए का चालान काट दिया। हालांकि उसके बाद दारोगा को अपनी इस भूल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया।